गुड मॉर्निंग। मसीह खुदावंद कि फतामंद ला खता ला तब्दील इसमें जलील कदूस नाम में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। और मेरी दुआ है कि खुदावंद की कसरत की बरकतें हमेशा आप पर, आपके घरानों, खानदानों, रूह बदन जानों पर कसरत के साथ जारी रहें। आमीन। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए अगर आप सब खड़े हो, कोशिश करूंगा 1 मिनट से पहले ही आपको बिठा दूं। अगर आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो ये बड़ा अच्छा होगा। और साथ खड़ी बहन, भाई, बेटी, बेटे के साथ अपना हाथ मिलाते हुए उसे बरकत की दुआ दें और कहें खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दोनों हाथों को लहराइएगा, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा बुलंद करके और खुदा के रूह को वेलकम कीजिएगा। जोरदार तालियां बजा के खुदा के रूह को वेलकम करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। 1 मिनट के लिए अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखें और कहें खुदा तू मेरे ज़हन को खोल। अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें और कहें खुदा तू मेरे दिल को खोल। मेरे दिल में अपने कलाम को डाल। अपने दोनों हाथ इस तरह से बगल गिर करके कहें खुदा आज तू मेरे गले से लग जा। मेरे लिए आज का कलाम बरकत का बाइस हो। मेरी परेशानियां, मेरी मुश्किलातें तेरे कुदरत के कलाम से, तेरे यीशु नाम से आज अभी इसी वक्त बदनों को छोड़े, घरानों को छोड़े, कमजोरियां जाएं, मुश्किलातों का खात्मा हो। तेरा यीशु नाम जो सब नामों से आला है हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। जोर से कहें हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठा के कहें हालेलुया, हालेलुया। खुशी से थैंक यू सो मच आप सबका। आप सब ने वो छोटे खादम की इस कॉल को लिया और आप मेरे साथ मुत्तफिक हुए। कलाम मुकद्दस में लिखा है जहां जमीन पर, सुनिएगा क्या कहा मैंने, क्या बताया मैंने। अदिल भाई आप भी कहे, छोड़ दे बच्चों को। जहां जमीन पर, क्योंकि ये बातें सुनी नहीं थी कुछ लोगों ने, तो इसलिए जरूरी है कि वो भी सुने। लिखा है जहां जमीन पर 2 लोग मुत्तफिक हो जाते हैं और जो कुछ ईमान के साथ मांगते हैं मिलना शुरू हो जाता है। बाइबल में तो ये लिखा है ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया। ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया। आमीन। और मिल जाने के लिए हमें कबूल करना जरूरी होता है। लिखा है मैं ईमान लाया और बस मैंने ईमान लाया और मैंने कबूल कर लिया कि खुदा मुझे मिल गया। तो ईमान रखें कि आपको मिल गया है। ये नहीं मिल जाएगा, हो जाएगा, ना ना, गा वाला नहीं, मिल गया, मिल गया। आमीन। ये ईमान का इजहार है और ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। अनदेखी चीजें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम जो है हमारी जिंदगियों के लिए हमारे ईमान का बोलबाला है। और वो ईमान तब तक पूरा हो ही नहीं सकता जब तक खुदा का बेटा यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है। जब खुदा का बेटा यीशु हमारी जिंदगी में है तो फिर बरकतों पर बरकतें जारी होना शुरू हो जाती हैं। बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं।
शायद कई दफा आप अपनी बीमारी के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन ईमान ये रखते हैं कि मेरी जंग मेरा यहोवा लड़ेगा। कई दफा आप अपने घरेलू हालात की वजह से परेशान हुए होते हैं। आप अपनी बेटी, अपने बेटे या अपने शोहर या अपनी बीवी या अपनी बहन या अपने भाई, खानदान में से किसी वजह से भी आप कुछ हम माली हालात की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। कुछ हम बहुत सारे ऐसे मसाइल हमारी जिंदगी के अंदर चल रहे होते हैं जिनसे हम परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान और उसके 14वें बाब की पहली आयत में फरमाया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। किसने कहा है? किसने कहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने। खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इसका मतलब है कि हमारे फिर ईमान वाले दो लोग हो गए, खुदा भी और यीशु भी। असल में यीशु यहां पर बड़े इस्तेकाल के साथ ये अपने आप को पूरी पावर, पूरी कुदरत के साथ बताना चाह रहे हैं, जिस तरह तोमा ने। It's the Hostinger Blessed Friday sale. Web hosting now from only Rs $5.29 a month. Get epic savings for a limited time only with a free domain, free email, and free extra months. Go live with a managed WordPress or Hostinger AI website builder. Safeguard your website with cutting-edge security tools and get expert support whenever you need it. Plus a 30-day money-back guarantee. Make your digital breakthrough with our biggest Blessed Friday sale ever. Go to hostinger.pk to claim your deal now. 3, 2, online. यीशु से कहा कि हमें अपना बाप, लफ्ज क्या थे? हमें अपना, यीशु ने क्या कहा? जिसने उसने, तोमा कह रहा है मुझे अपना बाप दिखा, हमें अपना बाप दिखा। यीशु कह रहा है जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप दो नहीं है, तीन नहीं है। हम तीन खुदाओं की इबादत नहीं करते भी। हेलो, ए जड़े पुठी चमड़ी वाले डिंगे चिबे जो मर्जी कर, ना 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 ना, खसलतें जानवरों वाली, सोचे इंसानियत के इखलाकियात से बाहर वाली। ते कहना ये कि बाइबल मुकद्दस की तालीम देने और लेने वाले तीन खुदाओं की इबादत करते हैं। हम तीन खुदाओं की इबादत नहीं करते, हम एक खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो तीन में एक है और एक में, वो अपनी हालत को जब दिखाता है इंसान बन के, तो तब भी वो खुदा है। जब वो पानियों पर चलता है तो तब भी वो, जब वो मुर्दों को जिंदा करता है तो तब भी वो, जब वो गुनाहों को माफ करता है तो तब भी वो, जब वो कोड़ियों को पार करता है तो तब भी वो, जब वो मौत और कब्र पर फतह पाके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है तो तब भी वो खुदा है। हालेलुया। क्योंकि मौत पर मां सिवाय खुदा के किसी का इख्तियार जीसस, मौत पर मां सिवाय खुदा के किसी का इख्तियार है, और गुनाह भी मुआफ करने का मां सिवाय खुदा की जात के किसी को इख्तियार नहीं है। लेकिन जब वो बदन में भी है, जब वो बदन में है, तो अल इलानिया वो कह रहा है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। वो ऐन गुनाह में पकड़
पकड़े जाने वालों को कह रहे जा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि वो खुद ही सलीब पर लटका हुआ है। आए वक्त का ज़िया किए बगैर बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, नए अहदनामा की बल्कि बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है मुकाशफा, बुक ऑफ रेवलेशन। मुकाशफा जो दर हकीकत यीशु मसीह का मुकाशफा है। मैं वेलकम कहता हूं अपने भाई सलीम को जो हडियाला से आज हमारे दरमियान काफी टाइम के बाद पहुंचे हैं। मेरी बहन पहुंची है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो दर हकीकत यीशु मसीह का मुकाशफा है और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयते मुकद्दसा को तलावत करने की सआदत हासिल करने लगा हूं। मेरे लिए ये बड़े इस्तेकात की बात है कि मैं खुदा के कलामे अक़दस को पढ़ने के वसीला, सुनने और सुनाने के वसीला से आज बरकत पाने वाला हूं। 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और मुझे आशा की मानत एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान का और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। बेहतर इसके कि मैं इस वर्ड्स की डिटेल में जाऊं। इस किताब का जो लिखाई है, यानी जिसने ये कलाम लिया है पतमस के जजीरा के अंदर, उसका नाम क्या है? यूहन्ना। और ये मुकाशफा, ये भेद, मुकाशफा की मायने क्या? भेद, छुपी हुई बात। अब ये मुकाशफा पतमस के जजीरा के अंदर मिल रहा है यूहन्ना को, और यूहन्ना उस वक्त में बड़े ईमान के साथ कबूल करता चला जा रहा है। फरिश्ता आ रहा है और फरिश्ता यूहन्ना से कह रहा है लिख ले। You've got the business idea. Now, give it the right address. GoDaddy has domain name options to make it happen. You're a search away, so U.S. elections cause market volatility. Opportunities like this come once every 4 years, so don't let this moment pass you by. ये बात सच और बरहक है। आमीन। ये बात सच और बरहक है। लिख ले यूहन्ना। ये यूहन्ना जो है ये जब्दी का बेटा है। जब्दी का बेटा है और इसकी मां का नाम सलोमी था। इसने बाइबल मुकद्दस में अगर लिखारियों में देखा जाए तो इसने 5 किताबें लिखी हैं। 5 किताबों का ये मुसन्नफ है। पहली किताब यूहन्ना की इंजील, फिर 3 खतूत, कितने हो गए? 4, और 5वीं क्या है? यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। ये 5 किताबों का राइटर है और ऐसे तौर से
यूहन्ना की अंजील को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना की अंजील में ये खुदा की, यीशु मसीह की अलूहियत का बयान कर रहा है। यीशु मसीह को ये बादशाह बयान कर रहा है। यीशु मसीह की कुदरत का बयान बड़े जोर के साथ कर रहा है। अगर यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम खुदा के, और वही कलाम, और कोई खुदा नहीं था, वो ही कलाम जो कलाम मुजस्सम हुआ है। लिखा है फर्ज और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, यानी कलाम, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा अपनी कुदरत को किस तरह से जाहिर करता है, आज हमने 11वें बाब की पहली आयत को पढ़ा है। लिखा है, और मुझे आसा की माने, आसा लफ्ज आसा जो है इसका बाइबल मुकद्दस में मूसा के वक्त में भी बहुत ज्यादा जिक्र आया है। कब? जब मूसा फराउन की गुलामी से, मिस्रियों की गुलामी से कौम बनी इस्राएल को निकालने वाला है। खुदा ने मूसा को चुना। खुदा ने मूसा को कहा, मूसा कहता है खुदाया मेरे को तो बोलिया भी नहीं जाता, मेरे पास वो कुदरत नहीं है कि मैं लोगों को इख्तियार के साथ बता सकूं कि खुदा मेरे साथ है। खुदा ने मूसा को लाठी दी, आसा दिया। ये लाठी, ये आसा, ये इख्तियार है मूसा के पास। आमीन। और जब ये इख्तियार मूसा के हाथ में है तो मूसा जो कहता है, जो करना चाहता है वो होता चला जाता है। मूसा आसा को उठाता है और आसा को दरिया के बीच में मारता है और दरिया दो टुकड़े हो जाता है। कौम दरिया के बीच में से आगे निकल जाती है। मूसा आसा को गर्द पर मारता है तो गर्द उड़ती है और मिस्रियों पर जुएं चढ़ जाती हैं। मूसा पहाड़ पर ये आसा मारता है तो पहाड़ से चश्मा फूट निकलता है। आमीन। और मूसा इस इख्तियार को, यानी आसा को जब वो फेंकता है तो उसका आसा सांप बन जाता है। ये प्रैक्टिस फराउन के जादूगरों ने भी की। फराउन के जादूगरों ने जब ये प्रैक्टिस की तो वो कहने लगे कि मूसा ये कौन सा करतब है, तूने ये करतब दिखाया। असल में मूसा करतब नहीं दिखा रहा था, मूसा खुदा के इख्तियार को बयान कर रहा था। लेकिन फराउन मिस्री जो नजूमी थे, जादूगर थे, फालगीर थे, फराउन के पास जो उसके हुक्म को बचा लाने वाले थे, वो कहते हैं फराउन बादशाह तो है परेशान ना हो, ये कौन सी बात है, हमारे पास भी ये कर्तव्य है कि हम भी लाठियां फेंकेंगे तो हमारी लाठियां भी सांप बन जाएंगी। बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मूसा की लाठी, यानी मूसा का आसा जो था वो उनकी लाठियों से इख्तियार वाला ठहरा। हालेलुया। कब, कैसे इख्तियार वाला ठहरा? मूसा ने फेंका है और मूसा की लाठी सांप बन गई है, मूसा का आसा सांप बन गया, और उनके नजूमियों ने भी अपनी लाठियां फेंकी हैं और वो भी सांप बन गई हैं। लेकिन मूसा का आसा और उससे बना हुआ सांप जो है वो फराउन के सारे सांपों को निकल गया। हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगियों के अंदर इस बड़ी बात को लेना है, और मुझे आसा की मानेद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस
और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। तू तोला गया और तू कब निकला। अभी अभी खुदा के खादिम निकल विक्रम बड़ी अच्छी वर्ड्स कोट कर रहे थे, जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे वास्ते। ये नापने की बात जो हो रही है, ये असल में जांच पड़ताल की बात हो रही है। ये यहां पर टेस्ट शुरू हुए, टेस्ट यानी उनका मुआयना शुरू हुआ। उनके मुआयने के लिए, उनके टेस्ट के लिए ये लाठी, ये असा दिया गया है और ये लकड़ी है। इस लकड़ी के साथ कहा गया है कि खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। इबादत करने वालों को भी नाप। जो इबादत करने के लिए आते हैं, क्या वो पूरे दिल से आते हैं? क्या वो पूरे ईमान के साथ आते हैं? क्या वो पूरे यकीन के साथ झुकते हैं, या सिर्फ फर्जी? यूहन्ना को फरिश्ता कह रहा है कि उनको नाप। ये लकड़ी तुझे दी गई है और मकदस और कुर्बान गाह। कई दफा हम मकदस बनाते हैं। आज पिछले दिनों में एक खादिम मुझे मिले, मुझे कहते हैं कि पास्टर साहब, मुझे एक शख्स मिला, कहता है जैसे कि हिटलर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? वेरी सॉरी, हिटलर जो है, इसका रिलीजन क्या था? ये क्रिश्चियन था। ये क्रिश्चियन था और ये अपनी क्लास का निकम्मा तरीन शख्स था। दुनिया में नाम हुआ है। दुनिया आज हिटलर को बड़े नाम से जानती है, लेकिन हिटलर क्रिश्चियन था और इसका जो बाप था वो इसे पादरी बनाना चाहता था। पुत्र की है, आवाज नहीं है, पुत्र की है, ते अब्बा की चाहता है। निकम्मा पुत्र खड़ा है, वो पादरी बने। अब्बा चाह रहा है ये पादरी बने। ये नहीं चाहता कि मैं पादरी बनूं। ये ड्राइंग करने वाला, पेंटिंग करने वाला शख्स बनना चाह रहा है। आप कभी YouTube पर इसकी वीडियोस, इसकी जो हिस्ट्री पड़ी हुई है, इसकी बुक जो लिखी गई है, उसको आप पढ़े तो ये राइटर बनना चाह, ये पेंटर बनना चाहता था। क्लास में जब ये पेंटिंग करता था तो पेंटिंग के दौरान अगर इसका टीचर इसके पास आ जाता तो इसकी पेंटिंग, फिर और बात एक और थी कि इसको पेंटिंग का बड़ा शौक था, लेकिन पेंटिंग भी अच्छी नहीं कर पाता था। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप? ये पेंटिंग भी अच्छी नहीं कर पाता था। यानी पेंटिंग का जरा शौक है, वो भी करेंचल काम है। उसमें भी ये क्लास में अपने टीचर से मार खाता है। पहले नंबर पे सबक इसको याद ही नहीं होता था, निकम्मा था, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ज़हन नहीं था। लेकिन ये जब पेंटिंग करना चाहता था, इसे पूछा जाता, बड़े सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होंगे जो जिनको जब पूछा जाए आप पढ़ रही हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? छेती ना हर बच्चा, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं फलाना, मैं बिजनेसमैन। पढ़ाई में निकम्मे। ये भी पढ़ाई में निकम्मा था। इसका जो टीचर था वो यहूदी था। टीचर क्या था ये? हेलो, ये चुप कराए, अभी माइक उठो, इधर। बड़े कजन्स आए हैं तो गप्पे मारना चाहिए बेटा। ये यहूदी चर्च में, यहूदी स्कूल में ये पढ़ता था और ये वहां पर यहूदी टीचर से बड़ी मार खाता था। इन्हों बड़ा गुस्सा भी रहता सी कि टीचर मुझ पे बड़ी पनिशमेंट करते हैं।
मां जो थी वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा ना होने की वजह से मर गई और वो हॉस्पिटल भी यहूदियों का था। असल में जब इसने यहूदियों को मारना शुरू किया, खासतौर पे जब ये बड़ा हो गया तो माई मदर इज़ डायबिटिक, और डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपके हाथ और पाँव जो है ना वैसे सुन्न हो जाते हैं, सुइयाँ चुभती हैं। जिनके भी पेरेंट्स को डायबिटीज़ का इशू है, आई हाईली रिकमेंड सकून का नर्व ऑन। कि अगर आप भी शियाटिका या न्यूरोपैथिक पेन्स में मुब्तला हैं तो आप इसके बेनिफिशियल इफेक्ट से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। नर्वॉन का यूजेज बहुत आसान है। आपको जैसे उसके 5 से 6 ड्रॉप्स लेने अपने पाम पर, फिर आपको उसको अपने हाथों पे और पाँव पे मसाज करना, थोड़ा सा रब करना, उसको इसी तरह से छोड़ देना है। इट इज़ 100% नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, सो देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स, इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंड हाईली रिकमेंडेड। इसने जब यहूदियों को मारना शुरू किया तो इसके पास बड़ी सारी उनकी बातें थी कि मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ। और एक वक्त आया कि यहूदियों से ये जो हिटलर था ये नफरत करना शुरू हो गया। आखिरकार ये चीफ ऑफ के ओहदे पर जा पहुंचा था। असल में ये एक सिपाही भर्ती, ये क्या हुआ था फौज में, एक सिपाही, ऑफिसर से भी भर्ती नहीं हुआ था, ये एक सिपाही सोल्जर भर्ती हुआ था। और इसकी इतनी स्ट्रगल, इतना ये जीनियस होता चला गया कि ये आगे आगे बढ़ता चला गया। एक दफा ऐसा हुआ कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया और इसने एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। उस जंग में इसने एक बात कही कि मैं दुनिया में से यहूदी सारे के सारे खत्म कर दूंगा। इसने कहा है, हिटलर ने, इसने कहा मैं यहूदी नेस्त कर दूंगा, मार दूंगा उनको, नहीं छोड़ूंगा। और एक वक्त ऐसा आया कि इसने चुन चुन के यहूदियों को मारा। इस कदर इसके दिमाग के अंदर, इसकी सोच के अंदर, इसकी आंखों के अंदर नफरत है। लेकिन पंजाबी च कहते हैं जिन्हों खुदा रखे ओनू कौन चखे। इस बात पे खुशी की बात नहीं है कि हिटलर जो था वो क्रिश्चियन था। असल में इसके अंदर जो सोच आ गई थी वो बड़ी गलत हो गई थी। और आज दुनिया में अगर कोई सख्त शख्स देखे तो कहते ने मैनू लगता कि तू हिटलर के पैरों से पैर रखे है। वो क्या करता, उनकी क्रिकेट टीम ने क्रिकेट मैच खेला है तो वो 5 दिन के बाद इन्हें पूरी दुनिया से छुट्टी दे दी थी। इन्हें क्या भाई कोई काम ते ना जाए, सारे टीवियां ते बैठ के, जेड़े नहीं जा सकते टीवियां ते बैठ के मैच देखन। इसने मैच के लिए आप भी बैठा रहा। 5 दिन टेस्ट चलिया, टेस्ट खत्म होया ते बाद च उन्होंने इहनू पता, ये भी नहीं पता कि हुण इहदा बनना की है, लेकिन इसको ये था कि हमारी टीम खेल रही है, इन्हें क्या है इंज करो, खटाओ। और आखिरकार इसने 5वें दिन में जब मैच खत्म होने का टाइम आया तो रिजल्ट आया, कहता है रिजल्ट दो जल्दी जल्दी। उन्होंने रिजल्ट दिया, कहते हैं दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। इसको एक ओवर कहते हैं, मैच क्या हो गया, क्या हो गया, टाई हो गया, टाई हो गया। इन्हें क्या ढाडे टाई शायद मैं काटना, सारे खिलार के ना लैन च, सारे लैन च खिलार के भुन के रख दिया। उन्हें क्या ना रहेगा बांस और ना बजेगी। उन्हें क्या नहीं, उस वक्त में जो उस वक्त का फराउन जालिम था उसने भी बड़े हथकंडे आजमाए। मसीह को वो गुलाम बना के वो बड़ी मेहनत कराता, बड़ी मुशक्कत कराता था। लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने उसी फराउन के घर में से मूसा को चुन लिया। खुदा ने मूसा को अलग किया, मूसा से कहा कि मूसा
अब ये तेरे जिम्मे है क्योंकि तू इन गुलामों की औलाद है। उन्हें क्या है, मैं बादशाह के घर में पलने वाला और मेरी कौम के लोग गुलाम हैं। उसने कहा मैं इनको गुलामी के घर से निकालूंगा। मिस्र के मायने क्या है? मिस्र के मायने गुलामी क्या? गुलामी का घर। अब ये गुलामी के घर से निकालने के लिए बड़ी इसने स्ट्रगल कर दी। एक बारी इंज भी होया, खैर एक बारी इंज होया कि इससे एक शख्स भी मर गया। मूसा से एक शख्स भी मर गया, इससे कत्ल हो गया। लेकिन वो दबिया किथे सी? रेत दे विच, मिट्टी च दब दिता। यानी कि किसी को पता, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। आखिरकार मूसा की बड़ी स्ट्रगल के साथ मूसा खुदा के हजूर में हलीम ठहरा और खुदा ने मूसा के वसीले से कौम को आजादी दे दी। उसके पास क्या है? इख्तियार। इख्तियार क्या है? आसा। खुदा ने आसा उसको दिया और जो चाहता है, जो करना चाहता है, होता चला जाता है। आमीन। एक वक्त आया है खुदा का बेटा यीशु, वो भी अपने लोगों को गुलामी के घर से यानी गुनाह की कैद से निकालना चाह रहा है, और वो है कलवरी पर चढ़ाया जाने वाली सलीब। ये लकड़ी सलीब आज हमें ये नापने के लिए, ये हमारे गुनाह की पहचान को करवाने के लिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। असल में गुनाह किनके थे? हमारे। लेकिन हमारे गुनाह उठाकर वो गलगता के पहाड़ की तरफ चला गया है ताकि इस बड़ी कुदरत का बयान कर सके कि मैं ही हूं जो अव्वल हूं, आखिर हूं, जो तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, जो तुम्हें बचाने वाला हूं, जो तुम्हें गुनाह की कैद से निकालने वाला हूं। लिखा है मसीह मसलूब यीशु मसीह ने हमारे गुनाह उठा लिए और वो सलीब पर चढ़ गया। जब वो सलीब पर चढ़ गया है तो पूरे इख्तियार के साथ उसने मौत को कबूल भी किया। ये नहीं कहा कि बाप ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, गुनाह करे और तो भरे कोई और। असल में ये उसने अपनी बाप की मर्जी को पूरा किया कि वो बनीनो इंसान के गुनाह उठाकर सलीब पर चढ़ गया, और जब वो सलीब पर चढ़ा है तो उसने बनीनो इंसान के गुनाहों का कफारा अदा किया। और मुझे आसा की माने एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह यानी छांटी, यहां पर छांटी का वक्त आया है कि कुर्बान गाह और मकदस में जा। जब यीशु मसीह हैकल में गए तो वहां पर यीशु मसीह ने तजारत करने वालों को देखा। तेरे घर की खैर मुझे खा गई। हम कई दफा हौसला पैदा नहीं करते। हम कई दफा हम शायद चंदों की वजह से, शायद हम दायियों की वजह से, शायद हम अपनी मेंबरशिप की वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं। हम पूरे तौर से तालीम नहीं दे रहे होते बाइबल की। असल में ये लाजिम है, ये अहम है कि खादम के अंदर सच्चाई का कलाम होना चाहिए। आमीन। कलाम किसका? नहीं, खुदा का। और खादम किसका है? तो जे खाली दुनियादारी का है, दुनियादारी रखी है, बस कोई गल नहीं, कलाम के पीछे कर लेंगे, हवाला कोई और पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। पादरी साहब जरा हाथ थोला रखे क्योंकि नो प्रॉब्लम। पता है ना कि आज जरा जेब गर्म होनी है, पहली दे दिहाड़े ने जरा चंदा शंदा ठीक मिलेगा, विजिट देने पादरी साहब है तो दिल करे पादरी साहब को घर बा के आप ही को और किसे काम लगे नहीं। खादम के अंदर जो कलाम है वो सच्चाई का कलाम होना चाहिए। सच्चाई के कलाम को जब हम अपनी जिंदगी में, अपने घर में वेलकम कहते हैं तो घर में बरकतों के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। आसमान पर से जब औस ही नहीं पड़ेगी, औस पड़ेगी किस पे? किस पर औस पड़ेगी भाई? जो खुले
खुले आसमान के नीचे होगा, उस पर ओस पड़ेगी। जिसने झुकना ही नहीं है, जिसने आजिज़ी के साथ सिलेंडर ही नहीं करना अपने आप को, उस पर लहू कैसे आएगा यीशु का? अरे जब हमारे घरों के अंदर आग ही नहीं चल रही, दुआएं नहीं हो रही, दुआया मजहब ही नहीं कायम, तो फिर अबलीस ने तो अपना मच लाना है कि नहीं लाना? वो लाएगा नहीं। अबलीस ऐसा मकार है, इट ना इट बिगा के रख सकता है। हमारे मजहबों पर आग जलनी चाहिए। आमीन। कि अग दे विच, अग दे कोल धीआं भी आउण, पुत्तर भी आउण, आमीन, नूहां भी आउण, दोतर पोतर भी आउण, जेड़े घर च ने आउण, झुके, दुआ करे, ईमान के साथ मांगे, हर रोज खुदा से नया कलाम मांगे, हर रोज खुदा से नया कलाम। हमारी दुआएं बड़े बड़े साल लग जाते हैं, साडी दुआ वो ही रही है, रट्टी रटाई दुआएं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? रट्टी रटाई दुआएं जड़ी सन 91 च दुआ सुनी सी, कीती सी, ओ ही अज 2024 च तब्दीली तो नहीं आई ना? अरे हमारे अल्फाज ही नहीं बदले, किरदार कैसे बदलेंगे? जब अल्फाज बदलते हैं फिर किरदार भी बदलते हैं। जब किरदार बदलते हैं तो खुदा का आसमान भी खुलना शुरू हो जाता है, बरकतें आना शुरू हो जाती है, रहमत की बारिश बरसना शुरू हो जाती है। अजीज बहनों और भाइयों, ये बहुत ही गलत है। मैं पिछले 30 मिनट से ट्रेडिंग कर रहा हूं, पर मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। नमस्ते सर। आज हमने अपनी जिंदगियों के अंदर एक हवाला जरा पढ़िएगा ताकि हम क्लोजिंग की तरफ जा सकें, क्योंकि मेरा गला मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। 20वां बाब, जरा 21वां बाब सॉरी निकालिएगा। 21वें बाब की